molar heat capacity. What is molar heat capacity? इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं इसको? इक्वेशन 1। ठीक, अब यह देखो मोलार हीट कैपेसिटी क्या था? सी ऑफ एम क्यू अपॉन एन डेल टी। हाँ या ना? कोई तकलीफ? ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं कांस्टेंट प्रेशर पे, किस पे लिखूं? तो ये क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? और यहाँ पे क्या आएगा? कोई तकलीफ किसी को? क्या क्या समझ आया? सी ऑफ एम इज इक्वल्स टू क्या था? सी ऑफ एम मोलार हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू क्यू बाई डेल टी। यही था क्या बच्चा? मैं यहाँ पे सी ऑफ एम को किस में ले रहा हूँ? मोलार हीट कैपेसिटी को मैं ले रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? क्यू पी। यस और नो? दो चीज़ सिखाया था मैंने आपको, एक हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा था हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैंने आपको दो चीज़ सिखाया, हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट। तो फिलहाल पहले रिवाइज कर लेते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम का जो हीट है वो किसके बराबर होगा? चेंज इन। कोई दिक्कत किसी को? तो एट कांस्टेंट क्या? एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सिस्टम का जो हीट है वो किसके बराबर होगा? डेल यू के बराबर। कोई तकलीफ किसी को? तो एट, और दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम का हीट किसके बराबर? कोई तकलीफ किसी को? हाँ या ना? तो यहाँ पे क्यू पी को मैं क्या लिख दूँ? तो आपको कोई दिक्कत है क्या? पक्का? तो डेल एच का वैल्यू निकाल लें। तो डेल एच इज क्या हो जाएगा? सी पी एन डेल्टा टी। हाँ या ना? थोड़ा और सिमिलरली सी वी क्या हो जाएगा? क्यू बाय क्यू बी बाय। हाँ या ना? मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये भी वॉल्यूम कांस्टेंट पे होगा, तो क्यू बी को हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ भाई? डेल यू एन डेल टी। हाँ या ना? तो यहाँ से आपका सी वी क्या हो जाएगा? सॉरी, डेल यू क्या हो जाएगा? डेल यू इज इक्वल्स टू सी वी एन डेल्टा टी। यस और नो? बहुत सारा चीज़ निकाल लिए। चलो सबको देखते हैं, अब आ जाओ। सबसे पहले हमने निकाला, पहला इक्वेशन था अपने पास, हाँ या ना? ठीक, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन 1, इसको नाम दे देते इक्वेशन 2। फिर हमने क्या निकाला? डेल एच, इसको देते इक्वेशन 3। और फिर हमने क्या निकाला? डेल यू, इसको दे देते हैं इक्वेशन 4। हाँ या ना? इक्वेशन 2, 3 और 4 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुटअप कर दूं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 कहाँ पुटअप कर रहा हूँ बेटा? इन इक्वेशन। आ जाओ फिर देखते हैं क्या मिलेगा। इक्वेशन 1 क्या था? डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी। तो डेल एच की वैल्यू क्या डिसाइड किए? वही लिखा हुआ है, सी पी एन डेल्टा टी। हाँ या ना? तो डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू की वैल्यू क्या डिसाइड किए? सी वी एन डेल्टा टी। ओके ठीक, प्लस पी डेल वी का वैल्यू क्या डिसाइड किए? एन आर डेल टी। हाँ कि ना भाई? पूरे इक्वेशन में एन डेल टी है, निपटा दे। एन डेल्टा टी और एन डेल्टा टी कैंसिल। कोई तकलीफ किसी को? क्या बचा बेटा अपने पास? ओके, अपने पास बचा है सी पी, अपने पास बचा है सी पी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर। हाँ या ना? सी वी को इधर भेजो, सी वी इज इक्वल्स टू, तो सी पी और सी वी में रिलेशन होता है, किसके बराबर होता है ये? अब बात करते हैं आर की दो वैल्यू। आर की कितनी वैल्यू? दो वैल्यू होते हैं, एक होता है 0.0831 इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम
और दूसरा होता है 8.31 इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो सीपी सीवी क्या है? सीपी प्रेशर वॉल्यूम। सीपी का फुल फॉर्म क्या है? भीड़ में कौन आते पता है ना? तो एक एक करके बोलो जो मुझे सुनाई दे। हाँ ठीक, सुअर है चाहे कुत्ते हैं मुझे नहीं पता। क्या होता है सीपी का मतलब क्या? मोलार हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब हीट, हीट मतलब एनर्जी। तो आर की वैल्यू एनर्जी के फॉर्म में होगी, जूल के फॉर्म में। कितना होगा आर की वैल्यू? 8 पॉइंट। समझ गए बेटा? तो यहाँ पे अपन आर की वैल्यू क्या लेंगे? 8.31। कोई तकलीफ किसी को? क्लियर है? छाप दो। शुरुआत से छापना है। ये रिलेशन हेडिंग तो लिख लिए थे ना? नहीं सर, अबे चलो। सबका हो गया ना? ठीक, राइट ऑन नेक्स्ट। एटोमिसिटी। एटोमिसिटी ऑफ गैस ये होता है आपका सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल्स टू गामा। सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है? और गामा आपका एटोमिसिटी डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? एटोमिसिटी। तो गामा एंड एटोमिसिटी। एटोमिसिटी समझते हो? एटोमिसिटी मतलब होता है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। यस और नो? जैसे फॉर एग्जांपल N2 है तो नाइट्रोजन कितने कितने एटम है? दो, डाई एटॉमिक। O3 है, कितने एटम? तीन, ट्राई एटॉमिक। और नियॉन आ गया, मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और टेट्रा एटॉमिक जनरली होते नहीं गैसेस, ठीक है? तो एटोमिसिटी मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक। गामा की वैल्यू निकाल लोगे किससे? सीपी बाय सीवी से। और उससे आपको ये टेबल याद रख लोगे तो क्या मिल जाएगा? एटोमिसिटी। अगर गामा 1.66 है तो मोनो एटॉमिक। यस और नो? तो 1.66 है तो मोनो एटॉमिक, 1.40 है तो डाई एटॉमिक एंड 1.30 है तो ट्राई एटॉमिक। तो गामा गामा विल डिसाइड द एटोमिसिटी। और गामा कैसे निकाल सकते हैं अपन? सीपी बाय सीवी। सीपी बाय सीवी की है, क्या मिल गया? गामा। और गामा की वैल्यू 1.6 है तो मोनो, 1.4 है तो 1.3 है तो ट्राई। कोई दिक्कत इसमें? तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था हीट कैपेसिटी, हाँ या ना? तो उसमें हमने देखा हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी, और फिर हमने देखा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर आज हमने देखा सीपी और सीवी में रिलेशन। सीपी मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। यस और नो? आज अपन करेंगे क्वेश्चंस। क्या करेंगे? आइए क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए इसको।
ओके, आ जाओ सॉल्व करते हैं। हो गया? कितने लोग बना लिए? आ जाओ चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है मुझसे बेटा? क्या कह रहा है? कैलकुलेट द एनर्जी, मतलब क्यू पूछा है, नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ आयरन फ्रॉम 25 डिग्री से 500 डिग्री सेंटीग्रेड इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। ठीक, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है, तुमसे क्यू पूछा है, तो क्यू का एक फॉर्मूला कल डिराइव किए थे क्या? क्यू इज इक्वल टू क्या था? एम सी एस डेल टी, हाँ या ना? तो क्यू इज इक्वल टू टेम्परेचर हमेशा कैल्विन में, पर डेल मतलब डिफरेंस में कैल्विन में कन्वर्ट करो चाहे नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कैल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में? तो अगर सेंटीग्रेड दिया है तो सेंटीग्रेड टू कैल्विन कन्वर्ट करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइए देखते हैं। तो यहाँ से एम कितना ग्राम? 10, सी ऑफ एस कितना? 0. टेम्परेचर कितना? 500 माइनस डेल मतलब T2 माइनस T1 ना, हाँ या ना? डेल मतलब डिफरेंस, बड़ा माइनस छोटा, तो हो जाएगा 10 इंटू 0.45 इंटू 475। क्या रहा बच्चा? 213। ठीक है, जूल में आएगा ना? किस में आएगा? पहला क्वेश्चन कदम, ये ए पार्ट सॉल्व किया। आ जाओ थोड़ा बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है? व्हाट मास ऑफ गोल्ड ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दिया उसने, कैन बी हीटेड थ्रू द सेम टेम्परेचर डिफरेंस व्हेन सप्लाइड विद द सेम एनर्जी एज इन द वो क्वेश्चन, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस सेम पहले जैसा है और एनर्जी भी पहले जैसा जो भी निकाला है, तो जो एनर्जी हमने निकाला क्यू की वैल्यू वही पुटअप करेंगे, टेम्परेचर का डिफरेंस वही आएगा 500 माइनस 25, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो गया क्योंकि गोल्ड हो गया ना आयरन से, पहले आयरन था अब क्या हो गया? गोल्ड, इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो गया। क्या पूछा मुझसे? मास पूछा है, निकाल लेंगे क्या दिक्कत है। आइए, तो यहाँ से बी मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन सी एस डेल टी, क्यू जो यहाँ से आया है 2137.5, हाँ या ना? सी एस स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना दिया है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहा बच्चों? 34 पॉइंट, हाँ या ना? कितने लोग आ रहा था ऐसा? चलो ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं एटोमिसिटी पे बेस्ड। छापना है इसको? नहीं ना? ओके, आ जाओ नेक्स्ट। कर पाएंगे क्या अपन? ठीक है करिए, पर आएगा सब गलत। आओ इधर, बोला था नहीं हो पाएगा। देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस इज 0.313, सी ऑफ एस दिया है बेटा कितना? 3 मारूंगा झापड़ घुमा के मर जाओगी। सी ऑफ एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना, हाँ या ना बे? ठीक, और मुझे पूछा है क्या? एटोमिसिटी। क्या पूछा है? एटोमिसिटी के लिए मुझे चाहिए गामा। क्या चाहिए मुझे?
और मेरा गामा किसके बराबर होता है भाई? हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? तो स्पेसिफिक हीट दिया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किस पे? तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट नहीं, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलार हीट कैपेसिटी सीवी कहलाता है ना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका सीवी नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? लिख के दिया ना। व्हाट इज सीवी? मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम तो है पर स्पेसिफिक है। क्या है? किस में कन्वर्ट कर लो? मोलार में। किस में कन्वर्ट कर लो? मोलार में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोलार में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? सीवी आ जाएगा। क्या जाएगा? तो सी एस को सी एम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। लास्ट क्लास में करा था रिलेशन। तो सी एम इजिकल्स टू क्या था? सी एस इंटू एम। हाँ या ना? तो सी एम इजिकल्स टू सी एस कितना दिया है बच्चा? इंटू एटॉमिक मास कितना दिया? मोलार मास क्या आ रहा है बच्चा? सी एम इजिकल्स टू 12. हाँ या ना? कांस्टेंट क्या दे के रखा है? तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वी आपका सी एम किसके बराबर बेटा? अबे हाँ या ना? कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरा सी एम किसके बराबर? कोई दिक्कत? तो सी एम इज इक्वल टू सी वी एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 12.52। और सी वी क्या था? रिलेशन क्या था? सी पी माइनस सी बी इज इक्वल्स टू आर। हाँ या ना? तो सी पी इज इक्वल्स टू सी बी उधर चलाएगा, सी बी प्लस आर। अपने को सी बी पता है? बिल्कुल पता है भाई। तो सी पी बराबर से क्या? सी बी कितना निकाले? 12 और आर सबको मैं लिख के दिया हूँ। कितना होता है? कितना आ गया बच्चा? 20 आ गया। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना? सी पी बाय, तो सी पी बाय सी बी इक्वल्स टू क्या? गामा। तो ऐसा लिखते हैं, गामा बराबर से इतना। और सी पी कहाँ है भाई? 20.83। सी बी कितना बच्चों? कितना जाएगा? 1.6 समथिंग। 1.6 मतलब क्या आ रहा है? क्या समझ गए सभी लोग? सिंपल है। यस और नो? छाप दो। अब थोड़ा सा अपन देखेंगे एक्सपेंशन। क्या देखेंगे? 4 टाइप के प्रोसेस होते थे। थर्मोडायनामिक प्रोसेस कितने थे? 4। पहला कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल, फिर कांस्टेंट हीट एडियाबैटिक, और बाकी दो हमारे काम के नहीं है। अपन देखेंगे एक गैस का एक्सपेंशन, एक गैस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखेंगे, और दूसरा कांस्टेंट हीट एडियाबैटिक। तो एक बार एडियाबैटिक के लिए देखेंगे और एक बार आइसोथर्मल के लिए देखेंगे। समझ में आ रहा है? छाप दिए क्या? छाप दियो तो लिखो एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। जल्दी लिखो भाई। ऊपर क्या करूँ बे? आगे लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस दो टाइप से देखेंगे, एक आइसोथर्मल और एक। तो पहला देखते हैं आइसोथर्मल। क्या देख लेते हैं पहले? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल मतलब समझते हो? मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या? हाँ या ना? कोई तकलीफ किसी को? ठीक। तो फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन डेल्टा टी क्या? ध्यान से सुनना, यही दिक्कत करता है बच्चों को ना, क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से ना।
तो आइसोथर्मल प्रोसेस से मतलब डेल्टा टी क्या, जीरो। अगर डेल्टा टी जीरो हो गया, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब टेम्परेचर सेम है। क्या सेम है? टेम्परेचर सेम, हाँ या ना? तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी जीरो है। अब यहाँ पे समझो, अगर मैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाऊं, क्या लगाऊं? इसमें आपका डेल ई भी जीरो होता है, डेल यू चेंज इन इंटर एनर्जी जीरो। कैसे? बाय फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अगर फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाऊं तो क्या हो जाता है? फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू क्या हो गया? जीरो। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? समझ आ रहा है? तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? इधर शिफ्ट करूँगा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस क्यू। यस और नो? या इसको हम लिख सकते क्यू इज इक्वल टू क्या? कोई दिक्कत इसमें? तो अगर आपका प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल समझते हो? टेम्परेचर क्या रखा? कांस्टेंट। और एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई दिक्कत? तो मतलब आपका एनर्जी किसके फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर है। जब तक दो टाइप से होता है एनर्जी ट्रांसफर, किसके कितने टाइप से होता है? तो आपका एनर्जी दो टाइप से ट्रांसफर होगा, एक इन टर्म्स ऑफ हीट, दूसरा इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। आ रहा है समझ में? अब मेरा डेल्टी जीरो मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, डेल्टी क्या हो गया? जीरो, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। हाँ या ना? टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब मेरा एनर्जी किसके फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होगा? हीट के फॉर्म में। आया समझ में? कोई तकलीफ? क्लियर यहाँ तक? तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर, तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? सेम। सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? भाई सिस्टम है, एक कप ऑफ टी है रखा हुआ है, और मान लो सपोज करो एक मेरे पास एक कप रखा है, उसमें मान लो गैसेस भरा है, और जो सिस्टम है वो आइसोथर्मल है। कैसा है वो? उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब हीट ना तो सिस्टम में जाएगा ना तो सराउंडिंग में जाएगा, हीट चेंज नहीं होगा। हाँ या ना? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कोई दिक्कत किसी को? तो जब हीट चेंज नहीं होगा तो उसका जो इंटरनल एनर्जी वो चेंज होगा क्या? तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपका डेल्टा टी क्या होता है? जीरो। और साथ में डेल्टा यू क्या होता है? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या समझ में आ रहा है? क्यू इज इक्वल टू क्या? मतलब अगर आप सिस्टम को हीट देंगे, अगर आप सिस्टम को हीट देंगे तो किसके फॉर्म में दे सकते हैं आप? मतलब एनर्जी देना है ना? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो आप सिस्टम को एनर्जी दे सकते हैं, पर किसके फॉर्म में दे सकते हैं? वर्क। तो Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब ये है कि जब भी सिस्टम को, एक ऐसा सिस्टम जो आइसोथर्मली एक्सपैंड हो रहा है, एक ऐसा सिस्टम जो आइसोथर्मली एक्सपैंड हो रहा है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको एनर्जी देंगे, क्या देंगे उसको? Q के फॉर्म में हीट देंगे, तो उस हीट को रखेगा नहीं, उस हीट का काम करेगा। उस हीट का, तुमने 10 जूल दिया, 10 जूल काम करेगा, कुछ रखेगा नहीं, उधार नहीं रखेगा कुछ। जितना एनर्जी दोगे, जितना क्यू दोगे, पूरे का क्या करेगा? काम। और अपनी इंटरनल एनर्जी को क्या रखेगा? मेंटेन। पहले जितना था आज भी उतना ही। आया समझ में? तो अगर कोई आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो उस केस में आपका सिस्टम जो भी काम करेगा वो खुद की एनर्जी से नहीं करेगा, वो खुद की एनर्जी से, अगर खुद की एनर्जी से काम करता तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होता ना, उसका इंटरनल एनर्जी चेंज। मतलब सिस्टम है, आप बोल रहे हो बेटा मेरा एक काम कर दो, तो क्या बोल रहा है? दो, एनर्जी दो, हीट दो, तब मैं काम करूंगा। अपने एनर्जी से मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अपने एनर्जी को कंजर्व रखा है, जितना था उतना ही रहेगा, जितना दोगे उतना ही करेगा, उसके ज़्यादा नहीं करेगा। आया समझ में? तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपका सिस्टम जो भी काम करेगा वो हीट के बदले करेगा। किसके बदले करेगा? जितना हीट दोगे उसका क्या करेगा? काम। और तुमने हीट नहीं दिया, काम नहीं करेगा। आया समझ में? ठीक। हाँ बच्चा, एक्सपेंशन मतलब वो नहीं बेटा, देखो
एक एक सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, तो सिलेंडर एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपैंड मतलब पिस्टन ऊपर जा रहा है। कौन ऊपर करेगा, तुम की गैस? तो सिस्टम काम कर रहा है ना, सिस्टम काम कर रहा है, इसलिए देखो माइनस आ रहा है ना। तो एक्सपेंशन है तो वर्क डन कैसा हो रहा है? सिस्टम काम कर रहा है, समझ गए? तो वो तो यही से आ रहा है। मैंने लिखा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो ऑटोमेटिकली क्या आया, डब्ल्यू क्या आया, नेगेटिव। मतलब कौन काम कर रहा है? आपका सिस्टम काम कर रहा है, समझ गए? यस और नो? ठीक, तो यहाँ से क्या सीखा? इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमने यहाँ से सीखा, इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन द वर्क इज डन, इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन द वर्क इज डन, किसके बदले? एट द एक्सपेंस ऑफ, क्या एक्सपेंस कर रहा है वो, किसके बदले? एट द एक्सपेंस ऑफ जितना सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा पूरे का क्या करेगा, काम। और कोई भी हीट एब्जॉर्ब कर नहीं रहा है सिस्टम, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। ठीक, कोई तकलीफ किसी को? समझ आया बच्चा? पक्का ना? हाँ, क्योंकि यही समझ नहीं आता है। तो यहाँ से सेंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आपका प्रोसेस कैसा है आइसोथर्मल, तो आपका डेल यू कितना, डेल यू, डेल टी, डेल एच जानते हो क्या होता है? तो डेल एच क्या होता है? डेल एच इज इक्वल्स टू डेल प्लस पी डेल वी। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? और पी डेल वी को मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ क्या? अभी किया था ना आइडियल गैस इक्वेशन लगा के। तो डेल एच इज इक्वल्स टू क्या, डेल यू प्लस एन आर डेल टी। यस और नो, जल्दी बोलो भाई। अब यहाँ से देखो, डेल यू क्या है, डेल टी क्या है, तो डेल एच भी क्या है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तीन चीज़ें जीरो है। यस और नो? तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में तीन चीज़ें जीरो, पहला डेल टी, फिर दूसरा डेल यू, और तीसरा डेल एच भी जीरो, समझ गए? और चौथा आप लोग। यस और नो? यस, आप लोग भी जीरो। ओके, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। ओए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? छाप लिया अपन? ठीक, आओ थोड़ा सा देखते हैं एक डेरिवेशन। क्या देखते हैं? वही चल रहा है ना, टॉपिक वही है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में पहला अपन देख रहे हैं वर्क डन। दो टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। तो पहले इरिवर्सिबल देखते हैं। वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बात करते हैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक रिवर्सिबल होगा, एक तो पहले इरिवर्सिबल देखते हैं, ठीक है? तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या? एक बार एक्सपेंड कर गया तो दोबारा आया समझ में? यस और नो? पहले इरिवर्सिबल नहीं, पहले रिवर्सिबल देख लो। क्या देख लो पहले? रिवर्सिबल मतलब कंप्रेस करेंगे, एक बार क्या बोलते हैं, एक्सपैंड हुआ तो कंप्रेस पॉसिबल है, पिस्टन आएगा। क्या आएगा? आपके पास एक सिलेंडर और एक पिस्टन है, तो उसमें क्या हो सकता है, गैस ने उसको एक्सपैंड किया, तुमने उसको, रिवर्सिबल पॉसिबल है, हाँ या ना? स्पेस में एक बलून लेके फूट गया बलून। अब स्पेस में बलून फूट गया तो गैस को वापस इकट्ठा कर सकते हो क्या? वापस भर सकते हो क्या? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इरिवर्सिबल है वो। क्या है वो? वहाँ पे एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक होगा, जीवन भर गैस एक्सपैंड होगा। क्यों? क्योंकि पूरे स्पेस में कोई नहीं ना, पूरा स्पेस उसका एक्सपैंड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। समझ गए?
दूसरा केस है, बलून में हवा भरा, यहाँ फूट गया। अब यहाँ फूट गया तो वापस उस हवे को बलून में भर सकते हो क्या भाई? पॉसिबल है क्या? रूम है ना, पिस्टन थोड़ी है। अब वापस कंप्रेस कर सकते हो क्या? नहीं पॉसिबल है ना। तो बलून में प्रेशर ज़्यादा था, फटा, तो जब तक गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तब तक एक्सपैंड करेगा, हाँ या ना? एक्सपैंड होते होते एक टाइम आएगा जब सराउंडिंग का गैस का प्रेशर और तुम्हारे गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम। तब आपका गैस एक्सपैंड होना बंद हो जाएगा। पर प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन दो टाइप से होगा। एक फ्री एक्सपेंशन, स्पेस में बलून फूटा, जीवन भर एक्सपैंड होगा, फ्री है, उसको कोई वापस रोक नहीं सकता। और दूसरा होता है इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। इंटरमीडिएट एक पर्टिकुलर टाइम तक या एक पर्टिकुलर लिमिट तक एक्सपैंड होगा, उसके बाद एक्सपैंड, जब तक प्रेशर ज़्यादा होगा सराउंडिंग से तब तक एक्सपैंड होगा, जैसे प्रेशर बराबर एक्सपैंड होना बंद। दोनों केस को रिवर्स नहीं कर सकते ना, दोनों केस को रिवर्स पॉसिबल नहीं है ना। तो तब तक एक बलून को स्पेस में फोड़ा, इरिवर्सिबल फ्री एक्सपेंशन है, जीवन भर एक्सपैंड होगा। एक बलून को रूम में फोड़ा, एक्सपेंशन इंटरमीडिएट, एक 1 atm तक जब तक नहीं होगा प्रेशर, जब तक 1 atm से ज़्यादा होगा तब तक एक्सपैंड होगा, उसके बाद 1 atm गैस एक्सपैंड करना बंद। फिर उसको फिर दबा सकते हो क्या? सराउंडिंग का प्रेशर उतना ही है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका इरिवर्सिबल। फिलहाल अपन किस पे फोकस करें? रिवर्सिबल कब पॉसिबल है? जब गैस को किसके अंदर भर दिया? सिलेंडर, और उसमें पिस्टन फंसा के उसको दबा रहे, तो एक्सपैंड भी हो सकता है और कंप्रेस भी हो सकता है। कैसा प्रोसेस? रिवर्सिबल। कैसा प्रोसेस? कर चुके ना ये वाला प्रोसेस, वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क कर चुके अपन। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क आपका किसका एग्जांपल हुआ? रिवर्सिबल। याद आ रहा है कुछ? एक तो पिस्टन बनाए थे, हाँ या ना? तो एक तो हमने पिस्टन बनाया था बेटा, ऐसा कुछ, ये हमारा पिस्टन था बेटा। ओ ये सिलेंडर है, ठीक है, पिस्टन भी आएगा आंटी, चलो कुछ तो पता है। फिर यहाँ से ये कौन आ गया? ये अपन लगा देते हैं पिस्टन, क्या लगा देते हैं? कोई दिक्कत किसी को? ओके आओ लगा देते हैं। अब इसके अंदर जो गैस भरा पड़ा है वो एक्सपैंड भी हो सकता है और कंप्रेस भी हो सकता है, हाँ या ना? समझ आ रहा है सबको? तो इसके अंदर जो गैस भरा है वो एक्सपैंड भी कर सकता है और, ठीक। अब सुनो बे, इसका हमने वर्क निकाला था क्या? हाँ या ना? क्या निकाला था इसका हमने? याद आ रहा है कुछ? तो W इज क्या था? अभी फिलहाल क्या देख रहे हैं? एक्सपेंशन की कंप्रेशन? हु इज डूइंग द वर्क? सिस्टम, मतलब नेगेटिव माइनस, हाँ या ना? अब मैं निकालना चाह रहा हूँ, हमने इससे पहले जो निकाला था एक छोटा सा चेंज के लिए निकाला था ना, जब पिस्टन थोड़े से डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रहा था। अब मुझे पूरा चाहिए, मतलब गैस जहाँ से जहाँ तक पिस्टन को क्या कर सके? एक्सपैंड। अब मान लो पिस्टन यहाँ दबा हुआ, पूरा दबा दिया, उसके बाद वो यहाँ तक एक्सपैंड हो रहा है, तो पहले वॉल्यूम क्या रहा होगा? V1 मान लो, पहले वॉल्यूम क्या रहा होगा? कहाँ तक एक्सपैंड हुआ? V2। थोड़ा सा है क्या? नहीं ना? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो थोड़ा सा तो डेल निकाला था, अब मेरा एक्सपेंशन थोड़ा सा, कितना भी हो सकता है ना, तो मैं निकालना चाह रहा हूँ कितना एक्सपेंशन है। तो मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले निकालूंगा एक छोटा सा वर्क डन। क्या निकालूंगा? छोटा सा वर्क डन, मतलब क्या हो जाएगा? P dV, वह डेल भी था, लार्ज चेंज। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कोई दिक्कत? तो वो जो मैंने डिफाइन किया था फॉर्मूला, वो था DL एक्सपेंशन के लिए, जब आपका पिस्टन DL से डिस्प्लेस होगा। यहाँ पे मेरा पिस्टन DL से डिस्प्लेस हो ऐसा ज़रूरी? कहीं से कहीं भी डिस्प्लेस हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, इस सिस्टम का एक छोटा सा वर्क निकाला, जैसे उसमें निकाला था प्रेशर वॉल्यूम वर्क, निकाल सकते ना? क्या आएगा? P, वो डेल था, इसमें मैंने और छोटा निकाला, एकदम छोटा सा वर्क, तो क्या आ गया? P dV। कोई दिक्कत? अब छोटा सा वर्क निकाल के अगर मैं इसको प्रॉपर लिमिट लगाऊं, जहाँ से मुझे जहाँ तक चाहिए, कहाँ से कहाँ तक चाहिए? V1 से V2, तो मेरा पूरा वर्क आएगा, छोटा सा वर्क नहीं, क्या आएगा? पूरा वर्क। कोई दिक्कत किसी को? पूरा वर्क निकाल लिया मैंने। तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फ़ायदा होता है। कोई बड़ा सा एरिया है, तुमको पता करना कितना एरिया, आप टेप लेके मापते रहोगे क्या? 500 एकड़ ज़मीन है ना? मैं बोला पता करो बेटा, नाप लो, जिंदगी कट जाएगी, 500 एकड़ नाप नहीं पाओगे टेप लेके। आधा नाप लोगे, आधा भूल जाओगे। यस और नो? क्या करें?
पता कर लेंगे कितना लेंथ है, कहाँ से कहाँ तक है, समझ गए। फिर छोटा सा एक एरिया उठाएंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, थोड़े से एरिया का डिफ्रेंशिएट निकालेंगे और लिमिट लगा देंगे, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से जहाँ तक है के इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट लगा के। पहले डिफ्रेंशिएट करके छोटा सा निकालोगे भैया, छोटा सा एरिया। छोटा सा एरिया कैसे निकालोगे? डिफ्रेंशिएट करके ना। क्या ये डीवी है ना? यस और नो? समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? डीवी मतलब छोटा, तो पहले छोटा सा निकालोगे, फिर छोटा एरिया निकालोगे और फिर उसको प्रॉपर क्या करोगे, लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दोगे, हाँ या ना? तो एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो पहले छोटा सा एरिया निकालो, कैसे निकाल दो तुम्हारा हेडेक। तो पहले छोटा सा एरिया निकाला और छोटा सा निकालने के बाद क्या किया, उसको इंटीग्रेट क्या लगा के, प्रॉपर लिमिट। सेम काम यहाँ पे भी किया। पूरा वर्क चाहिए, थोड़ा सा वर्क निकाला। निकाला इसलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी निकाल के बैठे ना, प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकाल के बैठे ना अपन। तो थोड़ा सा वर्क निकाला और लिमिट लगा दिया, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या मेरा प्रेशर कांस्टेंट है? पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है ना। अगर कांस्टेंट होता बाहर आ जाता। प्रेशर कांस्टेंट ऐसा जरूरी नहीं है, अगर कांस्टेंट होता कहा जाता। तो फिलहाल मेरा यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? अब आ जाओ। तो एक बात बताओ बे, इसको क्या बोलते हैं अपन? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ या ना? इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। कोई तकलीफ? तो इसको क्या बोलोगे? V इज वॉट? वॉल्यूम, हाँ या ना? किसका किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? P का। किसके रिस्पेक्ट में? वॉल्यूम। तो क्या तुम x को y के रिस्पेक्ट में और y को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो? तो तुम प्रेशर को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, समझ गए? तो मुझे वहाँ से प्रेशर को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? तो यूज़ करूँगा बाय आइडियल गैस इक्वेशन। आप जितना भी केमिस्ट्री पढ़ोगे कहीं ना कहीं घूम फिर के एक आध चैप्टर के बाद ये आ जाता है, PV इज इक्वल्स टू। और अपने को लगता है कि साला पूरा केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम का कौन है? PV इज इक्वल्स टू NRT, है ना? बहुत इज्जत बढ़ जाती है उसकी। पर जैसे ही चैप्टर पढ़ोगे स्टेट्स ऑफ मैटर तो पता चलेगा PV इज इक्वल्स टू NRT सही नहीं है, समझ गए? तो पूरा इज्जत खत्म। ठीक, तो यहाँ से तो PV इज इक्वल्स टू NRT मतलब कोई भी लॉ है तो पूरे इंटायर रेंज में लगना चाहिए हर किसी पे ना। अगर मैंने कोई लॉ दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इस पे लग रहा है उस पे नहीं, उस पे लग रहा है उस पे नहीं, ऐसा करके। तो फिर वो लिमिटेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? तो PV इज इक्वल्स टू NRT पूरे इंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर के लिए वैलिड नहीं है, पर हम जिस पे काम करते हैं रूम टेम्परेचर उस पे वो वैलिड है। इसलिए हर जगह मुँह उठा के क्या लगा लेते हैं, PV इज इक्वल्स टू NRT। आया समझ में? पर PV इज इक्वल्स टू NRT हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे वैलिड। ठीक, आ जाओ। फिलहाल हमारा काम हो जाएगा। तो PV इज इक्वल्स टू क्या, NRT, हाँ या ना? मैं P की वैल्यू निकाल लूँ तो कोई दिक्कत है क्या आपको? तो NRT बाय क्या, V। कोई तकलीफ? पुटअप कर दो बेटा। पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, NRT बाय V और DV, हाँ या ना? कौन सा प्रोसेस चल रहा है बेटा? आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या है? अब एक बात बताओ, पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर से गैस बाहर जा सकता है क्या? पिस्टन को ऊपर नीचे करने से गैस बाहर जाएगा, अंदर आएगा क्या? तो मोल पहले 10 थे, आज भी कितने रहेंगे? कितना भी एक्सपैंड करो, कितना भी कंप्रेस कर लो, जब तक सिलेंडर में गैस रहेगा तब तक के मोल चेंज। मोल कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट। T क्यों कांस्टेंट? आइसोथर्मल कांस्टेंट हमको बाहर भेज दो। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, 1/V DV, हाँ या ना? इंटीग्रेशन आता होगा तुमको थोड़ा बहुत। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log x नहीं एंटी लोग ln x होता है बे। ln x और log x में फ़र्क है ना, कि सब एक ही है? हाँ नहीं सर, सब चना मुर्रा है, सब एक है। चना भी सेम, मुर्रा भी सेम, यस और नो? ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस NRT क्या आएगा, ln V लिमिट V1 से V2। लिमिट पुटअप करना आता है बच्चों? तो पुटअप कर दो, माइनस NRT
एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा, ln v2 माइनस ln v1। तो ln v2 माइनस ln v1 लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a बाय, हाँ या ना। तो w इज इक्वल हो जाएगा माइनस n आर टी ln v2 बाय v1। हमारा मोटिव क्या है, ln हटाओ, यस और नो, ठीक। तो आओ ln हटा देते हैं, यस। तो जो समझ रहे हो वही, तो ln को हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ln हटाओगे तो क्या आएगा, सिर्फ एक नंबर मल्टीप्लाई करना, समझे, 2.303। देखा कितना आसान है। तो n आर टी क्या आ जाएगा, लॉग v2 बाय v1, यस और नो, कोई तकलीफ किसी को। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला w इज इक्वल्स टू दिस। अगर मोल दिया है तो उसको लगाइए, और अगर इन केस मोल नहीं दिया है, मोल नहीं दिया है तो यहाँ पे फिर से लगाऊंगा पी वी इज इक्वल्स टू एन आई टी। तो एन आई टी को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, पी वी, पी वन वी वन, पी वन वी वन। पी वन तो प्रेशर एक ही दिखाएगा तो वही होगा पी वन, वॉल्यूम 2 रहेगा, पर क्या पुटअप करोगे, वी वन। कोई दिक्कत किसी को, तो एन आई टी को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं अपन, पी वन वी वन। दूसरा वी टू बाई वी वन को मैं लिख सकता हूँ पी वन बाई पी टू, बॉयल्स लॉ। अभी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया नहीं हूँ, पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन अगर आ गया तो ठीक है। बाकी जब मैं पढ़ाऊँगा स्टेट्स ऑफ मैटर तभी आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, किसको याद करके, बॉयल्स को, किसको याद करके, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या हो जाएगा, बॉयल्स लॉ वी टू बाय वी वन इज इक्वल्स टू पी वन बाय पी टू। तो वी टू बाई वी वन इज इक्वल्स टू पी वन बाई पी टू। कोई तकलीफ किसी को, क्या मिल जाएगा आपको इधर से, W इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग क्या हो जाएगा, P1 बाय P2। समझ गए सभी लोग, सभी लोग, हाँ बच्चों। नहीं पुटअप कहा किया हूँ मैं, हाँ तो नहीं, वॉल्यूम फाइनल क्यों लोगे, इनिशियल रहेगा ना, एनआरटी इनिशियल है ना, तो पीवी आएगा ना उसके जगह पे। समझ गया मैं क्या बोला, तो इनिशियल प्रेशर, जब प्रेशर P2 ले सकता है क्या तू, P2 है क्या, नहीं ना, तो V2 कैसे लेगा, आया समझ में। तो यहाँ पे एनआरटी को हटा के इसके जगह पे क्या ले सकते हैं हम चाहे तो, P1 B1, बहुत रेयर है पर पड़ेगा जरूरत तो आना चाहिए, यस और नो। कोई तकलीफ किसी को, तो ये आपका क्या हो गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, नोट कर लीजिए। ऊपर का चाहिए तुमको, अबे आजकल क्या तुम लोग लिखते क्यों नहीं बस साथ साथ में, क्या ही करना समझ के बे। देखो जीवन में एक चीज आना चाहिए सिर्फ, बस बाकी तो सब कर लेते हैं। और उसके ऊपर कुछ नहीं बेटा, उसके ऊपर भगवान है, हैं, जाना है क्या उधर, फिर तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक्सपेंशन वर्क डन इन रिवर्सिबल देख लेंगे, इरिवर्सिबल और एडियाबेटिक देख करके फिर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, ठीक है।